If we want to reach real peace in this world, we should start educating children. महात्मा गांधी जी की इन्हीं ब्यूटीफुल लाइंस के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गुलरुख कलीम खान है और आज का मेरा टॉपिक है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक्स पोस्ट फैक्टो एक लैटिन शब्द है। एक्स पोस्ट फैक्टो का अर्थ है आफ्टर द फैक्ट, यानी घटना होने के बाद किया गया शोध। जब कोई घटना घटित हो जाती है और उसके बाद जब शोधकर्ता रिसर्चर अपना वर्क स्टार्ट करता है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। डेफिनेशन समझते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज अ रिसर्च इन विच द रिसर्चर स्टडीज द कॉजेज एंड इफेक्ट्स आफ्टर द इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। जब घटना पहले से हो चुकी होती है और शोधकर्ता उसके कारणों और परिणामों का अध्ययन करता है तो उसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। इसमें घटना पहले से हो चुकी है तो यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम अपना रिसर्च वर्क आगे बढ़ाते हैं और हमारे फ्यूचर के लिए जो हमने पास्ट में जो घटना घटित हो चुकी है उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम आगे अपना एनालिसिस करते हैं। इसमें रिसर्चर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता, वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करता, केवल ऑब्जर्वेशन करता है और कारणों को खोजने की कोशिश करता है। ये 3 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करना है, केवल ऑब्जर्वेशन करना है और उसके कारणों को खोजना है और अपना एनालिसिस करके अपने जो ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो भी डेटाज हमें मिलेंगे उसके आधार पर हमें अपना रिसर्च वर्क आगे बढ़ाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं ऐसे। मान लीजिए 2 स्कूल हैं। स्कूल ए के बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए, स्कूल बी के बच्चों के मार्क्स कम आए। अब परीक्षा हो चुकी है। अब रिसर्चर जानना चाहता है कि मार्क्स में इतना डिफरेंस क्यों आया। रिसर्चर को ये एनालिसिस करना है कि मार्क्स में दोनों स्कूल में इतना डिफरेंस क्यों आया। तो वो क्या करेगा, आगे एनालाइज करेगा सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। वो इसमें कोई भी वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वो अपना एनालिसिस करेगा। एनालिसिस क्या करेगा कि टीचिंग मेथड क्या थी, पेरेंट एजुकेशन क्या है, स्टडी आवर्स कितने थे, स्कूल एनवायरनमेंट कितना कैसा था। लेकिन अब वो इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेगा क्योंकि हो चुका है इवेंट, सिर्फ वो कारण खोजेगा। यही एक्स पोस्ट फैक्टो एजुकेशनल रिसर्च है। जब हम इसे एजुकेशन की फील्ड से जोड़ेंगे तो एजुकेशनल रिसर्च बोल देंगे। एनीवेयर, कहीं पर भी अपन एक्स पोस्ट फैक्टो ऑब्जर्वेशन के आधार पर करते हैं और उसको सिर्फ हम एनालाइज करके एज इट इज डेटा में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते, वो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो एजुकेशनल रिसर्च है। अगला एग्जांपल लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट रोज 7-8 घंटे मोबाइल चलाते हैं, कुछ स्टूडेंट केवल 1 घंटा मोबाइल चलाते हैं। अब रिसर्चर जानना चाहता है कि मोबाइल चलाने वाले बच्चों के मार्क्स कम हैं। यहाँ रिसर्चर किसी स्टूडेंट से नहीं कह रहा कि मोबाइल ज़्यादा चलाओ या कम चलाओ, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा है। रिसर्चर केवल रिलेशनशिप और पॉसिबल कॉजेज देख रहा है, कहीं मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं कि कुछ बच्चों के पेरेंट वर्किंग है, कुछ बच्चों के पेरेंट नॉन वर्किंग है। अब रिसर्चर ये जानना चाहता है कि क्या बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट पर कोई प्रभाव इसका पड़ रहा है। पेरेंट को वर्किंग या नॉन वर्किंग नहीं हम यहाँ बनाया जा रहा है और बच्चों पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमारा रिसर्च वर्क किया जा रहा है। बस यही हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, जिसमें किसी तरह का कोई बदलाव रिसर्चर नहीं करता, ओनली एनालाइज करेगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रिसर्चर ये जानना चाहता है कि क्या कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेस का विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल पर प्रभाव पड़ा। कोविड पहले से हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस भी पहले से हो चुके हैं। अब रिसर्चर केवल स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ा है। इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा है और अपने डेटा कलेक्ट कर रहा है। यही हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है। इसमें सभी चीज़ें बहुत कंट्रोल्ड होती है, हमें किसी तरह का कोई एडिशन नहीं करना है। घटना पहले से हो चुकी है, वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है। रिसर्चर केवल ऑब्जर्वेशन करता है, इसमें कॉजेज और इफेक्ट को समझने की कोशिश करता है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसमें नहीं करता, किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं करेगा। यही हमारा
एक्स पोस्ट फैक्टो एजुकेशनल रिसर्च है और ये इसकी विशेषताएं हैं। एडवांटेजेस में क्या होते हैं कि ये बहुत आसान और कम खर्चीला होता है। रियल लाइफ सिचुएशंस का अध्ययन इसमें बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके अपने डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट इसमें संभव नहीं होता क्योंकि घटना पहले से हो चुकी है, इसलिए ये बहुत सारी जगह पे हमें उपयोगी भी होता है क्योंकि इसकी वजह से हमें पुराने जो हमने गलतियां की हैं वो सुधारने का मौका मिलता है। कॉजेज को 100% निश्चित रूप से साबित नहीं किया जा सकता, वेरिएबल पर कंट्रोल नहीं होता और कई बार दूसरे फैक्टर्स भी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं इसको हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इसमें कॉजेज को 100% हम एनालाइज नहीं कर सकते। इसका इजी मीनिंग इसका समझना है हमें कि एक्स का मतलब होता है फॉर्म, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, फैक्टो का मतलब होता है फैक्ट या इवेंट। जो पहले से हो चुकी है घटना, आफ्टर द फैक्ट, ये इसका नाम से ही हमें इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि जो घटना पहले से घटित हो चुकी है वो एक्स पोस्ट फैक्टो एजुकेशनल रिसर्च है। स्टूडेंट्स के लिए कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, विशेषताएं बता दीजिए, अंतर बता दीजिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। और बहुत सारे एग्जांपल जो हमने जैसे मोबाइल का यूज़, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आ जाते हैं क्वेश्चंस में कि इसको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नाम इसका थोड़ा हार्ड लगता है लेकिन ये बहुत ईजी रिसर्च है। शॉर्ट नोट इस पर आएगा, आप बिल्कुल लिखेंगे, थोड़ा सा लिख के ही प्रैक्टिस कीजिए। मैं हर अपने वीडियो में आपको बोल रही हूँ कि आपको लिख कर ही प्रैक्टिस करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।